जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ये अपने को संख्याएं दे रखी है, इसमें अपने को बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का आपको पता है, जिस संख्या का बाहुल्य हो। बाहुल्य मतलब आप कह सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई हो या रिपीट हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, वह बहुलक हो जाएगा अपना। यहाँ देखिए 52 कितनी बार है, एक बार। 52 कितनी बार आ रखा आपका, एक बार। 53, 54, 55, 56, 57 और 51, यही संख्या है यहाँ पर। 51 देखिए कितनी बार है, एक बार। 51 भी। 53 देखिए आपके एक, दो, दो बार है। 54 आपका एक बार और दो बार है। 55 आपके देखिए एक, दो और तीन बार है। 56 एक बार है और 57 भी आपके एक ही बार है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक बारंबार तक इसकी आपके 55 की है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। अपने को इस प्रतिशत से ये जो प्रतिशत आएगा इसका गैप ज्ञात करना अपने को। ये अपना क्रय मूल्य है 1600 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है आपका 1840। विक्रय मूल्य आपका हो गया 1840 रुपये। अपने को पता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1840 में से 1600 जाएंगे, 240 रुपये का लाभ होगा। 240 रुपये का लाभ किस पे होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये 4 बार, ये 60 बार, ये 4 से 15 बार। तो क्या आ गया अपने पास 15%। अब पहले का लाभ अपने पास कितना है 10%, तो अपने कितना बढ़ा, 5+5% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5% बढ़ जाता है। एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इससे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। इसको अपने को सीमेंट का जो है, बॉक्स का जो आंतरिक भाग है उसका अपने को आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ये आपके लकड़ी का बॉक्स है। अब ये जो इसकी मोटाई है देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये चारों तरफ कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब अपने को लंबाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो इसकी मोटाई है ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इसकी आंतरिक लंबाई क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया 22 - 2 बराबर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए आपके ये चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर
मोटाई की लकड़ी है और इधर भी है, तो ये लंबाई में से भी क्या हो जाएगा, आंतरिक चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, इसमें से भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो 17 माइनस 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका देखिए ऊंचाई, ऊंचाई में भी अपने का 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो आंतरिक ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, 12 माइनस 2 10 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है घनाभ, ये एक तरह से घनाभ ही है आपका, आयताकार बॉक्स जो होता है वो घनाभाकार ही होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र अपने को पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 10, जो क्या हो जाएगा आपका 3000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं अपन, घन सेंटीमीटर कहते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। नीचे घरेलू खर्च 1000 रुपये प्रति वर्ष में दिए गए हैं। तो इसमें देखिए घरेलू खर्च में किराना, किराया, मनोरंजन, ईएमआई, कर आदि दिए हुए हैं और अलग अलग वर्षों के लिए दिए गए, 2010 से 2014 तक। पहला क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना हुआ है। मनोरंजन का देखिए ये वाला है, इन सब का अपन टोटल कर लेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, 35.2 और 1000 रुपये में दिया हुआ है, 35.2 इंटू 1000 कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 35, ये आएगा और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो अपने पास कितने रुपए आ गए, 35,200। औसत खर्च, औसत देखिए कितने सालों का, 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें अपन भाग दे देंगे, क्यों अपने को पता है औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 704, 7,040 रुपये, क्या आ जाएगा 7,040 रुपये, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। ईएमआई का पूछा है, किस पर पूछा है, किराने पर। और 2014 में 2014 किराने का खर्च कितना है, 52। इसके रेस्पेक्ट में किसका पूछा आपने को, ईएमआई का। ईएमआई कितना है 7.4 इंटू 100। इनको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा लगभग, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 10 लग जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये 26 बार और ये 37 बार, 2 से ये 13 बार और ये 5 बार। इन सबको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14.23% लगभग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। इसके लिए अपने को ये देखिए 2012 में घरेलू खर्च में सब आ जाएंगे आपके, किराना, किराया, मनोरंजन, ईएमआई, कर, इन सबको जोड़ेंगे तो अपना टोटल आ जाएगा 99,900 रुपये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन सब का टोटल आएगा आपके 99.9 आएगा, और ये प्रति 1000 रुपये में दे रखा है तो इसको क्या हो जाएगा, गुणा 1000 रुपये। तो ये आपका आ गया 99,900, और ये एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या आ गया 99,900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन,
यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात करनी है। औसत गति का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि जब दो स्पीड दे रखी हो, दो चालें दे रखी हो, तो क्या होगा, 2 गुणा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 क्या हो जाएगी, पहली चाल, और S2 दूसरी चाल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 50 बटा 40 प्लस 50। ये हो गया आपका 2 इंटू 40 इंटू 50 बटा 90। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इनको आपस में भाग देंगे तो लगभग आएगा अपने 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दिए गई इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0.0081 बटा 0.09। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो देखिए 1 2 3 4 5, तो भाग में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 को 5 बार लिखूंगा तो अपने पास यही संख्या आएगी। इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 100। यदि 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे। इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 से ये 9 बार कैंसिल हो गया। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 9 बटा 1000। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 9 तो पहले से ही है, तो फिर कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएंगे, 2 अंक और लग जाएंगे, 1 और 2, तो 0। ये देखिए यहाँ पर 3 अंक, 3 जीरो थे, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग गया 0.009, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 320 रुपये अंकित मूल्य, उस पर कितने की छूट देता है, 10 की छूट, तो 90 बट्टा 100, उसको 20% लाभ प्राप्त होता है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो अपने पास विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस हानि या लाभ, हानि हुई तो माइनस, लाभ हुआ तो प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पूरा अपना विक्रय मूल्य है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 बटा 100 प्लस क्या है अपने पास, लाभ है, तो 100 प्लस 20 क्या हो गया, 120। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 8 बार, तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 3 इंटू 10, ये 10 रह गया आपका, कितना हो गया, 240 रुपये। क्या आ गया आपका क्रय मूल्य, 240 रुपये, ऑप्शन नंबर एक। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए अपने को साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा अपने पास, 1200 रुपये, 1200, पी अपने को पता नहीं है, पी याद करना अपने को, तो क्या हो गया, पी इंटू टी आपका 2 है, आर अपने को पता नहीं है, बराबर बटा 100। तो आपके आर
की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1200 इंटू 100 बटा P इंटू 2, 2 से ये गया 600 बार, तो R की वैल्यू अपने पास आ गई 60,000 बटा P। ये क्या आ गया अपने, R आ गया। अब अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। और ये अंतर कितने का है, 2 वर्षों का। अगर 3 वर्षों का होता तो इसका फॉर्मूला अलग होता। अब इस फॉर्मूले अपने पास अंतर कितना आ गया, 1290 रुपये तो चक्रवृद्धि ब्याज है और 1200 रुपये साधारण ब्याज है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1290 माइनस 1200, तो अंतर आपका क्या आ गया, 90 रुपये। इन दोनों का अंतर 90 रुपये है। तो इस वैल्यू में अपन, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देंगे, अंतर बराबर 90 बराबर कितना हो गया, P एज इट इज आ जाएगा आपके। R की वैल्यू क्या है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, P R इंटू R बटा 100 इंटू 100, ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 60,000 इंटू 60,000 बटा P है, तो इसके नीचे भी P आ जाएगा और ये भी P, और ये दोनों 100 यहाँ पर आ जाएंगे, 100 इंटू 100, और ये P है ही आपके गुणा में। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा आपका, इस जीरो से ये जीरो। P की वैल्यू याद करनी है तो P कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो गया अपने, 6 इंटू 6,000 भाग 9, 3 से कैंसिल हो, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, तो 2,000, 2,000 इंटू 2 कितने हो गए, 4,000, 4,000 रुपये। ये आपका मूलधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए अपने पास अगर ये संख्या है 7A अनुपात 2A है, ये दो संख्या हो गई, ये पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। अब कह रही इन दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर आपके पास 50 है, यानी 7A माइनस 2A बराबर कितना हो गया, 50 है। तो 7A में से 2A गया तो कितने बचे आपके पास, 5A बराबर 50। तो A बराबर क्या हो गया आपके, 50 बटा 5, 10। A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। तो अपने पास पहली संख्या क्या आ जाएगी, 7 इंटू 10 70, और दूसरी संख्या आपकी आ गई 2 इंटू 10 बराबर 20। दोनों संख्याओं को गुणनफल पूछ रहा है, तो आपके हो गया 70 इंटू 20, क्या हो गया आपके 1400। अगला क्वेश्चन, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रम मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए मेज का क्रम मूल्य कितना आपका 100 रुपये है, कितने लाभ पर बेचता है ये, 110 रुपये पर, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया आपके 10% लाभ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है इसका क्रम मूल्य अगर 5% कम कर दिया तो इससे 5% कम क्या हो गया, 95 हो गया आपके, और ये 7 रुपये अधिक में बेचता है तथा 20% का लाभ होता है। तो देखिए आप 95 का 20% निकालिए, 120 बटा 100, इस जीरो से ये जीरो गया, 5 से गया 2 बार,
5 से गया 19 बार, 2 से 6 बार, 19 छके 114। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 114 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। अब ये देखिए, ये 110 है और ये 114 है। अगर ये 4% जो है आपका 7 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 7/4 इंटू 100। 4 से ही गया 25 बार, 25 7 है 175 रुपये। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 175 रुपये। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को फॉर्मूला पता है, लसपा इंटू मसपा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लसपा आपका कितना है? 2730। मसपा आपका 3, पहली संख्या आपका 78, तो दूसरी संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। 2730 गुणा 3/78, ये 3 से हो गया 2 6, ये 26 से हो गया 1 5, ये लगभग आपके आ जाएगा 105। 2730/26 करेंगे तो 26 दाए 260 और 130 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 15 मीटर तथा 20 मीटर खंबे के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, आपके दो खंबे हैं यहाँ पर, अपने को ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। एक 15 मीटर का है, ये खंबा है आपका 15 मीटर, और ये है 20 मीटर, और ये है आपका 12 मीटर। अब देखिए, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी सामने वाली भुजा कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई। तो ये पीछे कितना बचा अपने पास? 5 मीटर। ये वाला पोर्शन अपने कितना हो गया? 5 मीटर। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो गया? 12 मीटर। तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। अपने को पता है कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या आप क्या हो गया? 25 प्लस 144 अंडर रूट ऑफ 169, जो कि आपका आ जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि ये सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। सबसे ऊपरी छोर इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि 3 संख्याएं और इनका अनुपात है 2:3:5 है और उनके योग का दुगुना 100 हो, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? 3 संख्या मान लिया अपन ने, 2a/3a/5a। ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। कह रहे हैं इनका योग का दुगुना, इनका
योग कीजिए 2 और 3 5 और 5 10 है। 10 एक का दुगुना कितना है 100 है अपने पास। तो 10 है बराबर कितना हो गया 100/2 50। 10 ए बराबर क्या हो गया 50। ए बराबर हो गया आपका ये इससे कैंसिल हो गया तो 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 इंटू 5। 5 ए हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या तो 5 इंटू 5 25। और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग इसका होल स्क्वायर कीजिए। 25 इंटू 25 कितना हो गया आपके 625। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क बराबर मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क। कितना करते हैं एक काम करते हैं। M1 कितना है आपका 30 व्यक्ति हैं 16 दिनों में काम पूरा करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं 5 घंटे। काम कितना करते हैं 1 घंटे। ऐसे ही 40 आदमी हैं 6 दिन अपने को ज्ञात करना है और 6 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं 1 करते हैं। अब D2 क्या हो जाएगा अपना D2 बराबर हो जाएगा आपका 30 इंटू 16 इंटू 5/40 इंटू 6। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। 4 से ये 4 बार 3 से ये 2 बार 2 से ये 2 बार 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया 10 दिनों में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़े का क्रय मूल्य आपका 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 14 मीटर होती है तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। तो कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपने को लंबाई ज्ञात करनी है तो मैं लंबाई मान लेता हूँ कपड़े की L। अब ये क्या कर रहा है एक कपड़े की लंबाई 14 मीटर होती 14 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 35 रुपये बटा इसकी लंबाई। अब ये कह रहा था प्रत्येक मीटर में से 1 रुपया कम लेता है तो भी कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता मतलब -1 कर दूँ इसमें से तो भी कितना रहेगा इसका क्रय मूल्य 35 रुपये रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 35/L हो गया यहाँ पर -1 बराबर क्या हो गया 35/14। ये 7 से 2 बार 7 से 5 बार ये आपका हो गया 35/L। ये एक इधर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 5/2 + 1 35/L बराबर क्या हो गया आपके 2 लसअप आएगा तो ये हो गया 5 और 2 7/2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटू 2 बराबर 7L। 7 से ये 5 बार गया तो L बराबर क्या आ गया आपका 10 मीटर जो कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, P, Q तथा R मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। P अकेला इसे 10 दिनों में तथा Q इसे 24 दिनों में फसल को काट लेता है तो R अकेला इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। अपने को P, Q और R दे रखा है 6 दिनों में काट लेते हैं। P आपका काट लेता है 10 दिनों में। Q आपका कितना में काट लेता है 24 दिनों में। तो अपना कुल वर्क क्या हो जाएगा इन तीनों का लसअप है जो क्या आएगा आपका 120। अब इन तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी इसमें भाग देंगे तो 20 12 और 5। अब अपने को किसकी निकालनी R की निकालनी है तो R की कैसे निकलेगी P Q R में से क्या माइनस करूँगा मैं P
पी और क्यू की कार्यक्षमता को माइनस करूँगा तो आर की कार्यक्षमता आ जाएगी अपने पास। तो 20 में से अपन क्या माइनस करेंगे, 12 + 5 17, तो पीछे क्या बचेगा अपना, 3 बचेगा। ये किसकी कार्यक्षमता, आर की। अब आर कितने दिनों में करेगा, तो कुल कार्य बटा आर की कार्यक्षमता कितनी होगी, 120/3, तो ये आपका करेगा 40 दिनों में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी है। ये देखिए, पी अपॉन क्यू, इनकी आयु का अनुपात क्या है, 6 वर्ष पहले कितना है, 3 ए है। अब ये कह रहा है 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में, यानी कितने हो गए, टोटल 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष बाद इनकी कितनी है आयु का अनुपात, 8:7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 21A + 70 बराबर 16A + 80। ये 16 इधर चला जाएगा, 70 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने, 21A - 16A बराबर 80 - 70। 5A बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10। ए बराबर हो जाएगा आपका 2। अब ये अपने को पूछ रहा है पी की आयु, पी की आयु का भी अनुपात क्या है, 4 वर्ष बाद में 8 × 2 16 वर्ष है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, -4 वर्ष हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वर्तमान आयु 12 वर्ष। ये दे रखा, क्योंकि ये अनुपात जो है ये 4 वर्ष बाद का है, तो अपन जो आयु आई है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो अब वर्तमान का अनुपात आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ए और बी साथ मिलकर एक कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। कार्य करने की दर का मतलब क्या हो गया, उनकी कार्य क्षमता दे रखी है अपने को। ए और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 दिनों में, और उनकी क्षमता क्या दे रखी है अपने को, 8:5 दे रखी है। क्षमताओं का टोटल कितना हो गया आपका, 13। तो कुल कार्य आपका क्या हो जाएगा, कुल कार्य आपका हो गया 40, यानी दिन, जो टोटल दिन इंटू टोटल क्षमता, ये कुल कार्य हो गया। अब अपने को क्या पूछ रहा है, ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता 8 है, तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटा ए की कार्य क्षमता, यही होगा। अगर ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये निकालने के लिए, तो 40/13 इंटू बटा डिवाइड में क्या आ गया, 8। 8 से ये गया 5 बार, 13 × 5 65 दिन। ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे ही अपने को बी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य 40 × 13, बी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी, 5/5, 5 से गया 8 बार, 13 × 8 104 दिन। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।